Hello students, here is your lesson number 7, food and digestion. Have you ever thought that why we feel hungry? Our body makes us feel hungry and tells us that it needs food. Why does it need food? Our body works all the time. It works when we play, eat, walk, breathe or run. Some parts of our body keep working even when we are asleep, like our heart. The heart beats all the time to pump blood. For doing all these works, our body requires a lot of energy. Where do we get this energy from? We get energy from the food we eat. मीन्स आपने कभी ऐसा सोचा है कि हम हंग्री क्यों होते हैं, हमें भूख क्यों लगती है? आवर बॉडी मेक्स अस फील व्हेन हंग्री एंड टेल्स अस दैट वी नीड्स फूड. और हमारी बॉडी को जब फील होता है कि भूख लग रही है और वो हमें खुद बताती है ऐसे कि इट नीड्स फूड. वाई डज इट नीड फूड? और फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आवर बॉडी वर्क्स ऑल द टाइम, क्योंकि हमारी बॉडी जो है हर टाइम वर्क करती है. इट वर्क्स व्हेन वी प्ले, ईट, वॉक, ब्रीथ और रन. और जब हम खेलते हैं, खाना खाते हैं, मीन्स वॉक पर जाते हैं, मीन्स ब्रीथ करते हैं और दौड़ते हैं, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी जब वर्क करती है तो सम पार्ट्स आवर बॉडी कीप वर्किंग इवन व्हेन वी आर स्लीप, लाइक आवर हार्ट. और कुछ हमारे बॉडी के पार्ट्स ऐसे भी हैं, ऐसे ऑर्गन्स भी हैं, जब हम सोते हैं तभी वो वर्क करते हैं. द हार्ट बीट्स ऑल द टाइम पम्प ब्लड. हमारा जो हार्ट बीट है वो ऑल टाइम पम्प करता है और ब्लड को फ्लो करता है. आर डूइंग ऑल दिस वर्क्स आवर बॉडी रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी. वेयर डू वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम? और हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. वाई वी ईट फूड? वी ईट फूड टू गेट एनर्जी टू स्टडी, प्ले, वर्क, ग्रो एंड कीप आवरसेल्व्स फिट एंड हेल्दी. खाने मीन्स जो हम फूड लेते हैं, इनटेक करते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है जिससे कि हम स्टडी कर सके, खेल सके, वर्क कर सके और हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो करे और हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखे. फूड गिव्स अस एनर्जी टू प्ले, फूड गिव्स अस एनर्जी टू स्टडी, फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, फूड हेल्प्स अस टू ग्रो. नाउ nutrients. Food contains a variety of nutrients. The substances that are needed by our body for good health and growth are called nutrients. फूड में जो है बहुत सारे वेराइटी होती है न्यूट्रिएंट्स की, और द सब्सटेंसेस दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर फूड हेल्थ ग्रोथ एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. और जो सब्सटेंसेस हमारी बॉडी को चाहिए, हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए चाहिए, गुड हेल्थ के लिए चाहिए और ग्रोथ के लिए चाहिए, दैट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स. न्यूट्रिएंट्स लाइक जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, दे आर लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. फूड ऑल्सो कंटेन्स रफेज एंड वाटर. Carbohydrates, we get energy from carbohydrates. Sugar and starch are two types of carbohydrates. A carbohydrate-rich diet is needed for people doing heavy physical work like laborers, farmers, rickshaw pullers and sports person. कार्बोहाइड्रेट डाइट सबसे ज़्यादा किन्हें ज़रूरत होती है? जो फिजिकल वर्क करते हैं, मीन्स लाइक लेबर है, फार्मर्स है और रिक्शा पुलर्स और स्पोर्ट्स पर्सन है. सो हियर इज़ योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 202. Food rich in carbohydrates are called energy giving foods like rice, wheat, potatoes, maize, banana and honey are rich in carbohydrates. जैसे कि राइस है, वीट है, पोटैटो है, मेज, बनाना और हनी है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है. Now these are the images of banana, bread, honey and potato. Here proteins help us grow. Growing children need lot of proteins. Proteins also help to build muscles and to repair the damaged tissues of the body. प्रोटीन जो है हमारी बॉडी को ग्रो करने में, और चिल्ड्रंस को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन्स की, क्योंकि उनकी बॉडी बिल्ड करने में, मसल रिपेयर करने में और डैमेज टिश्यूज़ बॉडी के जो डैमेज टिश्यूज़ हैं उन्हें रिपेयर करने में और अच्छे से बॉडी ग्रो करने में. फूड्स रिच इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स लाइक एग्स, फिश, मीट एंड पल्स आर रिच इन प्रोटीन्स. सो हियर इज़ द इमेज ऑफ एग्स, मीट, पल्सेस and fish. They are rich in protein. Now fats. Fats are the richest source of energy in our diet. They keeps us warm. They gives us more energy than carbohydrates. Foods rich in fats are also called energy giving foods. So the foods which have fats, that are called also energy giving foods. Extra fat is stored in the body to be used later. Means जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जो स्टोर होता है वो बाद में हमारी बॉडी में एनर्जी यूज करने में मीन्स वर्क करता है. बटर, घी, कुकिंग ऑयल्स एंड नट्स आर रिच इन फैट्स. जैसे कि बटर है, घी है, कुकिंग ऑयल्स है और नट्स है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सारे हमारे बॉडी को फैट्स प्रोड्यूस करते हैं.
Remember, our body needs very little amount of fat. Excess fat is harmful to us. It makes us obese and leads to many diseases. अगर ज़्यादा हमारी बॉडी में फैट एक्सेस फैट हो जाता है तो वो ओबेसिटी की प्रॉब्लम देता है और बहुत सारी डिजीजेस भी हमारी बॉडी में हो जाती है. ना विटामिन्स हेल्प आवर बॉडी फाइट अगेंस्ट डिजीजेस एंड कीप्स अस हेल्दी. विटामिन्स जो है वो हमारी बॉडी को मीन्स फिट रखती है, हेल्दी रखती है और डिजीजेस से फाइट करने में, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करती है. We need vitamins in all small quantities. Foods rich in vitamins are called protective foods. जो फूड्स जिसमें विटामिन सबसे ज़्यादा अवेलेबल है उसे हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, फिश, मीट, एग्स एंड स्प्राउटेड ग्राम्स आर रिच इन vitamins. So these are the examples of vitamins. Minerals. Foods rich in minerals are also called protective foods. और जिस फूड में मिनरल्स भी ज़्यादा होता है उसे भी हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं. दे कीप्स अस हेल्दी एंड फिट. दे हेल्प आवर बॉडी टू फॉर्म बोन्स, टीथ एंड ब्लड. कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन एंड आयोडीन आर सम ऑफ द important minerals. Like the foods are rich in vitamins and minerals are vegetables and fruits. Here is a page number 203. Calcium makes our teeth and bones strong. Milk, curd, paneer, etc. are rich in calcium. So these are the examples of calcium like milk, curd, paneer. Iron helps in formation of blood in our body. Green leafy vegetables, apples, carrots, etc. are rich in iron. Vegetables, milk and cereals are rich in minerals. So here green leafy vegetables, apples, carrots, etc. are rich in iron, and vegetables, milk and cereals are rich in minerals. Lack of iodine in our body causes a disease like goiter. In addition to these nutrients, our food must have roughage and water. अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी होती है तो गॉइटर की प्रॉब्लम हमें हो जाती है. ना रफेज इज द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. मोस्ट ऑफ फ्रूट्स, vegetables and seeds contain fibers. We cannot digest roughage. It is an important part of our diet because it helps to throw waste materials from our body. Salad gives us a lot of roughage. Roughage means a fiber present in the foods items that we get from plants. Like fruits have vegetables and seeds contains more fiber. मीन्स वे हम रफेज जो है हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, पर हमारी बॉडी और हमारे डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वो हमारी बॉडी में से वेस्ट को थ्रो आउट करने में हमारी हेल्प करता है. जैसे कि सैलड्स जो हैं वो उसमें लॉट्स ऑफ रफेज है. ना वाटर. 3/4 पार्ट ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर. 3/4 पार्ट जो है हमारी बॉडी वेट का वो है वाटर. इट हेल्प्स द बॉडी टू डिजॉल्व, डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब द फूड. और ये हमारी बॉडी में फूड को डिजॉल्व करने में, डाइजेस्ट करने में और एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन रिमूविंग आवर बॉडी वेस्ट थ्रू स्वेट एंड यूरिन. और ये हमारी बॉडी में जो वेस्ट है उसे कैसे रिमूव करता है? थ्रू स्वेट और यूरिन. वी शुड ड्रिंक अबाउट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. और हमें हमेशा 8 to 10 ग्लासेस वाटर इनटेक करना चाहिए. नाउ बैलेंस डाइट. द फूड वी ईट डेली इज कॉल्ड आवर डाइट. A diet that contains proper amount of all the nutrients, roughage and water required for good health is called a balanced diet. फूड जो हम डेली लेते हैं उसे हमारा डाइट कहते हैं. डाइट दैट कंटेन्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स. और प्रॉपर डाइट क्या है? जिसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, रफेज है, वाटर रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. नाउ रिमेंबर, वी शुड ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, वी गेट ऑल न्यूट्रिएंट्स. हमें हर टाइप्स के फूड खाना चाहिए जिससे कि हमें न्यूट्रिएंट्स हमारे बैलेंस डाइट में प्रोवाइड हो. विच ऑफ द फॉलोइंग गिव एनर्जी? फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. फैट्स गिव्स अस energy. Foods rich in vitamins are called energy giving, body building, protective. So the right answer is protective. Dash helps to remove waste material out of the body. Dash helps to remove waste materials out of the body, that is roughage. Digestion. The food that we eat does not give energy directly to our body. It gives energy after digestion. Digestion is a process in which the food we eat is broken down into simple and soluble substances that are absorbed by the body. Means जो food हम लोग, the food that does not give energy directly or to our body, जो फूड हमें डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, इट गिव्स एनर्जी आफ्टर डाइजेशन. और ऐसा मीन्स वो डाइजेशन के बाद हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी. तो डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच द फूड वी ईट इज broken down into simple and soluble substances. और